Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is fix this one cash flow problem this week. आज ना इस हफ्ते एक ऐसी समस्या है, प्रॉब्लम है बिजनेस के अंदर, जिसको ना आज हमने फिक्स कर देना है, खत्म कर देना है, अच्छे से ना क्लीन कर देना है। उसी के अराउंड मैंने ये वाला टॉपिक बनाया है। मुझे ना याद आया कि एक ऐसी कंपनी जो ना ग्रोथ ग्रोथ के इंजन के ऊपर चढ़ गई, और मंथ बाय मंथ, क्वार्टर बाय क्वार्टर, ईयर बाय ईयर ऐसी तरक्की कर रही है, ऐसी तरक्की कर रही है कि बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की ऊपर जा रही है। अच्छा, मीडिया तो वहां पर बात हो रही है, इन्वेस्टर तो वहां पर बात हो रही है, बिजनेस एंटरप्रेन्योर के अराउंड एक ऐसा माया जाल, चक्र जाल बन चुका है कि ग्रोथ पे ग्रोथ पे ग्रोथ, और ग्रोथ का नशा ऐसा चढ़ गया उस कंपनी को। दिन दुगनी रात चौगुनी, जिसको तरक्की कहते हैं ना, कि बस वो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बस मन में ये है कि काम बढ़ाओ, काम बढ़ाओ, ग्रोथ कर लो, एक स्टोर खोल लो, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, 500, 1600 स्टोर ओपन करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ। और ग्रोथ के लिए क्या करना है? लोन लेना है तो लोन ले लो, किसी को कोई इन्वेस्टर बनाना है तो इन्वेस्टर बना लो, इक्विटी लानी है डाल दो, पैसे ले लो, जहां से मर्जी बस पैसा डले। और वो बिजनेस मॉडल ऐसा कि ग्रोथ पे ग्रोथ करते चले जा रहे हैं। और बाद में क्या हुआ उसका? ये कहानी रियल लाइफ की मैं आपको बताने वाला हूं। द राइज एंड फॉल ऑफ सुभिक्षा रिटेल। ये साउथ वाले हैं ना, बहुत अच्छे से जानते हैं सुभिक्षा रिटेल। ये ना, जब मैं सीए बना इन द ईयर मे 2000, तो उसके बाद उधर से मेरी अपनी सीए की प्रैक्टिस चल रही है, नॉर्थ इंडिया के अंदर हम काम कर रहे हैं। और वहां से हम देखते थे कि एक कंपनी है, अब बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, और एक नेक्स्ट लेवल पे वो टॉक ऑफ द टाउन था। तो मुझे लगा कि नहीं, मैंने ना आज के 5 AM कैश फ्लो मास्टरी सेशन के अंदर वो एक इंस्टेंस जिसको कि मैंने अपने सामने होते हुए देखा, वो आज मैं 5 AM कैश फ्लो मास्टरी के अंदर कैश फ्लो कम्युनिटी के पार्टिसिपेंट से जरूर शेयर करूंगा। क्योंकि बहुत से लोग ना एक ग्रोथ करने के लिए जो लोन के ट्रैप में फंस रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, थम जाओ, समझ लो, देख लो, और वो एक गलती मत करना। बाय द एंड ऑफ द सेशन हम उसको पूरी तरह से क्लियर करने वाले हैं। लेकिन पहले सुनो, समझो द राइज एंड फॉल ऑफ सुभिक्षा रुटेल। 1600 स्टोर पूरे इंडिया में, हजारों एम्प्लॉय, 2305 करोड़ की टर्नओवर तक पहुंच गई, और कोलैप्स। क्यों? क्या कस्टमर आने बंद हो गए थे? नहीं, कस्टमर तो आ रहे थे। सेल कब हुई? क्या ना, सेल भी बढ़ रही थी। तो collapse कैसे हो गई? सुभिक्षा, कैश फ्लो, कैश फ्लो कोलैप्स हो गया कंपनी का। कौन है ये सुभिक्षा? 1997 के अंदर इसका जन्म हुआ। डिस्काउंट रिटेल चेन है, ग्रोसरी ले लो, मेडिसिन ले लो, मोबाइल ले लो, और उसकी यूएसपी क्या है? वाई पे मोर, सस्ता हमसे लो ना। कस्टमर तो बहुत प्यार करते हैं डिस्काउंट के साथ में, और उन्होंने ना, सुभिक्षा ने अग्रेसिवली अग्रेसिवली जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक्सपेंड करना शुरू किया। और देखो जरा, 2005 में 80 करोड़, 6 में 330 करोड़, देखना जरा, 2005 में 80 करोड़, 2006 में 330 करोड़, और 2007 में 1100 करोड़, 2008 में 2300 करोड़, और फिर कलैप्स। क्यों? बाहर से जो अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है?
किसी को नहीं मालूम। बाहर से क्या है, रोज के रोज नए स्टोर ओपन हो रहे हैं, नए नए कस्टमर विजिट कर रहे हैं, सेल तेजी से बढ़ रही है, ब्रांड तो मार्केट में बढ़ता चला जा रहा है। मीडिया वाले रिकॉग्निशन अटेंशन चारों तरफ, और अंदर कैश का प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। वेंडर की पेमेंट डिले हो रही है, रेंट की पेमेंट पेंडिंग हो रही है, सैलरियां टाइम पर दी नहीं जा रही, और डेप्ट लेवल बढ़ता 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 चला जा रहा है। किसका? सुभिक्षा का। कब? जब वो अपनी चरम सीमा के ऊपर है, अपनी ग्रोथ की चरम सीमा के ऊपर। 80, 300, 1100, 2300, ऊपर ऊपर से सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन अंदर से ये पांच समस्याएं, प्रेशर जबरदस्त। जब इस तरह की फीलिंग आती है ना, सैलरी लेट हो रही है, रेंट नहीं दिया जा रहा, लोन बढ़ते चले जा रहे हैं, वेंडर की पेमेंट जो है नई टाइम पर हो रही है, तो ये ना डेंजर की साइन है। प्रॉब्लम क्या थी सुभिक्षा के अंदर? एक्सपेंशन ना तेजी से बढ़ रही थी, कैश फ्लो से भी ज्यादा तेजी के साथ में। कोई कंपटीशन नहीं है कंपनी के साथ में। अच्छा, कोई कस्टमर की चिंता नहीं है, कोई कोई ब्रांडिंग की चिंता नहीं है। बिजनेस पता कहाँ से आ रहा है? डेप्ट फंड से लगातार फाइनेंस होता चला जा रहा है। क्यों? क्यों गिरी सुभिक्षा? रैपिड एक्सपेंशन, और मार्जिन तो बड़े लिमिटेड थे, क्योंकि उनका स्लोगन ही यही था कि वाई पे मोर। और फिर अगर नया स्टोर खोलना है तो पैसे कहाँ से आएंगे? लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो। और वेंडर सप्लाई कर रहे हैं। जब एक बार वेंडर का सप्लाई का साइकिल ब्रेक होता है ना, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। क्यों? फिर सप्लायर अगली सप्लाई देने से पहले ना सोचता है, कहता है पहले एडवांस पेमेंट दो, तब मैं सप्लाई करूंगा, और पहले पिछली पेमेंट करो तब मैं क्लियर करूंगा। तो वहां पर क्या होता है कि एक एक मार्केट के अंदर नाम खराब होना शुरू होता है, और उसके बाद चीजों का उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और 2008 आते आते तो ऑपरेशन नियरली स्टॉप्ड ही हो गए, क्योंकि इतने स्टोर थे और पैसे ही नहीं थे। उन्होंने तो पब्लिकली पब्लिकली एडमिट किया कि देखो जी, बाकी बिजनेस तो सब बढ़िया चल रहा है जी, लेकिन हमारे पास तो ना कैश फ्लो ही नहीं है, पैसे नहीं है, हम ना रेंट भी नहीं दे सकते। अगर सुनो, अगर मेरा ऑपरेटिंग कैश फ्लो, यानी कि बिजनेस से जो मैं पैसा कमाता हूं, वो जो मैं फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रहा हूं, ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट कर रहा हूं, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो नहीं, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, अगर मेरा एक्सपेंशन की रिक्वायरमेंट से ज्यादा है ना, तो मेरी कंपनी की बहुत हेल्दी ग्रोथ होगी, याद रखना। सेल बढ़े, ठीक है, लेकिन सेल बढ़ने से क्या होना चाहिए? फाइनेंशियल हेल्थ मेंटेन करने के लिए ऑपरेटिंग कैश फ्लो ज्यादा होना चाहिए। मेरी एक्सपेंशन की रिक्वायरमेंट से तो ग्रोथ होगी, लेकिन अगर एक्सपेंशन की रिक्वायरमेंट दिमाग में एक फितूर चढ़ा हुआ है, बड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है, ऑल ओवर इंडिया में करना है, वर्ल्ड लेवल पे करना है, ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, और जब आप इस तरह की इच्छाएं जाहिर करते हो ना, तो पूरी दुनिया आपके साथ लग जाती है, और आपकी इच्छाओं को, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, चुकना, और चुकती है। हाँ हाँ, वही सब कर सकते हैं, अरे कर सकते हैं, हम आपके साथ में हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आपके पास आएंगे, हेड ऑफिस में, कॉर्पोरेट ऑफिस में, हर जगह मीटिंग्स हो रही हैं, आपको अपनी मीटिंग से बुलाया जाएगा। उस समय ऐसा नशे का फतूर होता है कि रात को जो है ग्रुप मीटिंग हो रही है, तो दिन के अंदर तो फोन बज रहे हैं, फिर संडेज को भी भाग रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, और ना जाने एक ऐसा ओरा क्रिएट हो जाता है। हर किसी को होता है कि अगर ये ग्रोइंग करता हुआ ब्रांड है, हम भी साथ में जुड़ जाएंगे तो बहुत नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाएंगे। और पैसों की फंडिंग कहाँ पर हो रही है? लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो। किसका? सुभिक्षा का। तो बोरिंग बढ़ गई, तो उससे क्या होता है? स्ट्रेस बढ़ गया, लिक्विडिटी तो है नहीं ना, तो डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई उसके ऊपर, और अल्टीमेटली क्या? क्लैप्स। कभी भी, कभी भी हमने ना अपनी कैश फ्लो की कैपेसिटी से ज्यादा ग्रो नहीं करना। चेक करो, एक बार ना मेरे कहने के ऊपर आप अपने बिजनेस को भी चेक कर लो कि क्या आपकी सेल ग्रो करती जा रही है, लेकिन बैंकों में कोई पैसा नहीं, सीसी लिमिट लगातार बढ़ती जा रही है। जीएसटी की पेमेंट करने का जब दिन आता है 20 तारीख, तो प्रेशर दिखता है।
वेंडर का फॉलोअप बढ़ता जा रहा है, ईएमआई की स्ट्रेस बढ़ रही है, सैलरी लेट हो रही है, रिसीवेबल बढ़ते जा रहे हैं, कस्टमर पैसा टाइम पर नहीं दे रहे और इन्वेंट्री ब्लॉक हो रही है। तो कहीं सुभिक्षा जोन स्टार्ट तो नहीं हो गया? क्या है सुभिक्षा जोन? डेंजर जोन। अगर तीन या उससे ज्यादा ऐसे सिग्नल दिखाई दे रहे हैं ना, तो आज ही अलर्ट हो जाओ। पांच एक्शन जो हम सुभिक्षा की स्टोरी से समझ सकते हैं, जो उसको बचा सकता था अगर वो उस समय अपनी एक्सपेंशन को स्लो डाउन कर देता। देखा जाए तो 80 करोड़ से 330 करोड़ तो बहुत ज्यादा होते हैं ना, और नोट खाने थोड़ी हैं। अच्छा, 330 से 1100 करोड़ तो बहुत ही ज्यादा होते हैं। अब यहां से 1100 से डबल 2305 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहां देखो ना, इस लेवल की ग्रोथ के ऊपर सुभिक्षा को तो मालूम था ना कि मैं सस्टेनेबल ग्रोथ कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। ब्रांड के ऊपर भी लोन ले लिया, ब्रांड के नाम के ऊपर भी लोन ले लिया। अरे, कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, एक बिजनेस का डैशबोर्ड होता है जिसके अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट नाम की चीज होती है, जिसके अंदर कुछ डेप्ट इक्विटी रेशियो नाम की चीज होती है। सस्टेनेबल सस्टेनेबल ग्रोथ करनी है, ग्रोथ करने के लिए ग्रोथ थोड़ी करनी है। थम जाओ, स्लो डाउन एक्सपेंशन, सस्टेनेबल। तो पता तो लगे इस हफ्ते अगले हफ्ते पैसे देने के है ना, मनी हमारे पास है। और साथ के साथ बहती नदी चलता चलता कैश रिजर्व क्रिएट करना है। और जब हम ग्रो कर ही रहे हैं, मार्केट में नाम हो ही रहा है, तो क्यों ना अपने प्रोडक्ट को, कस्टमर को डाइवर्सिफाई करते हुए मार्जिन 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 इंप्रूवमेंट करने के ऊपर बात करें, लो जीपी से हाई जीपी के ऊपर आने की बात करें। ये थोड़ी है कि अब हम लो जीपी के ऊपर ही जो है अपनी एक्सपेंशन को करते चले जाएं, ये मॉडल सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। अपनी अंदरूनी ताकतों को, मसल्स को, स्ट्रेंथ को बिल्ड करना होगा। पूछो, पूछो जरा अपने आप से आज ये पांच सवाल कि क्या मैं अपने बिजनेस को अपने कैश फ्लो से ज्यादा स्पीड पे एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा हूं क्या? क्या मेरा प्रॉफिट जो है वो मेरे बैंक बैलेंस से ज्यादा होता है? प्रॉफिट तो होता है लेकिन दिखता ही कहीं नहीं है। तो मेरे पास अगर लोन ना हो तो क्या मैं अगले 90 दिन तक भी सरवाइव कर पाऊंगा? क्या मेरी इन्वेंट्री पैसा जनरेट कर रही है कि पैसा ब्लॉक कर रही है? क्या मैं इमोशनली एक्सपेंड हो रहा हूं कि फाइनेंशियली एक्सपेंड हो रहा हूं? इस सवाल के जवाब को देना बहुत जरूरी है। भैया, इमोशनली एक्सपेंड कर रहे हो कि हम होंगे कामयाब, बड़ा करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे, कोई बात नहीं, कर देंगे, कि फाइनेंशियली कर रहे हो कि फाइनेंस के नंबर हमें बता रहे हैं कि ठीक है, ये मेरा कैश कन्वर्जन साइकिल है, यानी कि वर्किंग कैपिटल का साइकिल है। वर्किंग कैपिटल के साइकिल के हिसाब से मेरे बिजनेस का एक मॉडल है। उस बिजनेस के मॉडल के हिसाब से मैं क्या करता हूं कि मैंने आज अपनी गुड्स या सर्विसेज को कस्टमर को प्रोवाइड किया, तो वो मेरे पास पैसे उसके आ गए। अब मेरे पास उसके पैसे ठहरे हुए हैं, और जब मैं उसके लिए आउटसोर्स करूं, वाइट लेबलिंग कराऊं, बाहर से जॉब वर्क कराऊं, या परचेज करूं, या ओईएम सप्लाई लूं ब्रांड अपना बनाते हुए, तो उस केस में मुझे पेमेंट 45 डेज में करनी है कि 90 डेज में करनी है। और ये पूरा का पूरा जो साइकिल है, मेरे पास 3 महीने का रिजर्व अकॉर्डिंगली रहता है। तो क्या मैं उस चीज को ध्यान में रखते हुए एक्सपेंशन कर रहा हूँ क्या? क्या मैं उसको ध्यान में रखते हुए एक्सपेंशन कर रहा हूं? ये सवाल बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। देखो, फाइनेंशियल के अंदर ना, अगर 21 कंट्रोल एग्जिस्ट कर रहे हैं तो बिजनेस कभी भी अचानक से कोलैप्स नहीं करता। बिजनेस हमेशा साइलेंटली 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 कोलैप्स करता है। हमें वीकली, मंथली बिजनेस डैशबोर्ड, एक एक कंट्रोल, बजट, कोस्टिंग, फोरकास्टिंग, 13 महीने का, 13 वीक्स का, आने वाले समय का कैश फ्लो, फोर बैंक अकाउंट, कैश रिजर्व, ये कुछ ऐसे फंडामेंटल हैं जिनको हमें अपना कर चलना है, और थम जाना है और सस्टेनेबल ग्रोथ करना है। तो एक एक्शन
जिसकी मैंने आज बिल्कुल शुरू में बात की है। तो वो कौन सा एक्शन है जो इस हफ्ते में अब आपने ले ही लेना है? उस एक्शन का नाम है रिव्यू वर्किंग कैपिटल। देख लो, देख लो, देख लो, अपनी वर्किंग कैपिटल के साइकिल को एक बार पेपर पेन लेके मैप कर लो। एक गोल तारा बना लो। उस गोल तारे के अंदर आप देखो कि कब रिसीवेबल आपके रिसीव होते हैं और पेमेंट कब करनी होती है, और इन्वेंट्री आपकी कितने दिनों की रहती है। तो कितने दिनों का मेरा कैश कन्वर्जन साइकिल है, मेरी वर्किंग कैपिटल, और पैसे कितने लगे रहते हैं मेरे रिसीवेबल में और पेबल में और इन्वेंट्री में, एक बार तो लिख लो। लिख लो, लिख लो, लिख लो। ये वर्किंग कैपिटल का साइकिल, इसको लाइटली मत लो। समझो ना कि मुझे अपने बिजनेस को आज की डेट में चलाने के लिए पैसे चाहिए कितने, जितने पैसे चाहिए, तो उसका हिसाब लगा के और उसके हिसाब से देखो कि वो वर्किंग कैपिटल का मेरा साइकिल कितना है। करते रहोगे आप जिंदगी में ना, बहुत 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 काम करते रहोगे, बड़ी सारी प्रायोरिटियां हैं, लेकिन इस सैटरडे से लेके अगले सैटरडे तक और बहुत सारे काम करने की जरूरत ही नहीं है। एक बार शांति से थम के बैठ के देख के, जिस भी स्थिति में हमारा बिजनेस है वहां पर अपने वर्किंग कैपिटल के साइकिल को देख लो। ये एक समस्या, सुनो, ये एक समस्या अगर आपने फिक्स कर ली इस हफ्ते में, तो याद रखना, जिंदगी भर आपको ये वाला हफ्ता याद रहेगा कि हाँ, एक बार जगमोहन के कहने पे ना, मैंने देख लिया था कि जो मैं इतनी मेहनत काम कर रहा हूं, कि उसके लिए मेरे बिजनेस को पैसे की रिक्वायरमेंट है कितनी, अगर जितनी है उससे कम पैसे लगा रखे हैं तो हमेशा कैश क्रंच की पोजीशन में रहोगे। अच्छा, ज्यादा लगा रखे हैं तो फैट हो रहा है। सही सही लगाए हैं और उसको मेंटेन करके चल रहे हैं, और वहां पर डिसिप्लिन मेंटेन करके चलते हो, तो ना का मतलब ना, कस्टमर लंबी उधारी पे मांग रहा है, नहीं, वारा नहीं खाता। लो जीपी मार्जिन पे, नहीं, वारा नहीं खाता। एडवांस पेमेंट कैश डिस्काउंट लेके, नहीं, वारा नहीं खाता। हमारे बिजनेस के मॉडल के कुछ फंडामेंटल है, कुछ हार्ट है बिजनेस का, उसको धड़कने दो, उसको धड़कने दो। नहीं तो क्या हुआ, वर्किंग कैपिटल यहाँ वहाँ खराब हो गई। तो एक काम जो आप करने वाले हैं उसका नाम है रिव्यू करना है अपनी वर्किंग कैपिटल के साइकिल को, जितना छोटा उतना बेहतर। सुभिक्षा फेल इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसके कस्टमर चले गए, कस्टमर तो लाइन लगा के खड़े थे। सुभिक्षा फेल हुई क्योंकि कैश फ्लो डिसअपियर हो गया था, कस्टमर नहीं, कैश फ्लो। क्यों? क्योंकि कैश फ्लो तो ऑक्सीजन है बिजनेस की, और जब ऑक्सीजन बंद होती है ना, तो सब कुछ बंद हो जाता है। आपकी जो सेल है ना, वो लोगों को इंप्रेस कर सकती है, लेकिन जो कैश फ्लो है वो बिजनेस को प्रोटेक्ट करता है। अब मुझे बताओ, आपको इस तरह के लंबे लंबे डंडे चाहिए? 80 करोड़, 330 करोड़, 1100 करोड़, 2300 करोड़, और उसके बाद कलैप्स, या सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए? आप कह रहे जिगमोहन लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए, तो बैठ जाओ, कर लो, समझ लो। तो आज बस इतना ही मैसेज, छोटा सा मैसेज आपके लिए। और जो लोग मेरे साथ लाइव हैं, तो वो मुझे जरा चैट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आज के सेशन से क्या समझ में आया। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में प्लीज टाइप योर क्वेश्चन। और जो लोग आज के सेशन की रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं, वो तो इसको पूरी तरह से एंजॉय करने ही वाले हैं। आज हमारे साथ बजरंग गर्ग जी हैं। गुड मॉर्निंग बजरंग जी, क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको सुबह 5 AM के सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लिखा, फॉर व्हीकल वी शुड गो फ्रॉम आवर ओन कैश और फ्रॉम बैंक फाइनेंस, प्लीज एडवाइस। जब भी व्हीकल लेना है, कार लेनी है, कभी भी अपने पैसों से नहीं लेनी। गाड़ी के बारे में तो कहा जाता है, बस उसकी तो आप एक छोटी सी डाउन पेमेंट करो और बाकी बैंक से फाइनेंस कर दो। और आप ये मान के चलो कि जो गाड़ी है वो आपकी है ही नहीं, वो बिजनेस की है।
और उसकी जो मंथली अमाउंट जा रहा है ना, जो भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसका इनकम टैक्स में रिडक्शन भी मिल रहा है। गाड़ी ली है तो डेप्रिसिएशन भी मिल रहा है। तो आपने क्या दिया? कुछ भी नहीं, छोटा सा अमाउंट दिया। और वो मंथली मंथली बेसिस के ऊपर आप समझ लो कि एक सैलरी की पेमेंट कर रहे हो, जिसका नाम है मार्केटिंग मैनेजर, जिसकी सैलरी हर महीने व्हीकल की ईएमआई के रूप में जा रही है। तो होता क्या है, जैसे ही गाड़ी को 5 साल होंगे तो वो गाड़ी फ्री, डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट टैक्स वगैरह बचा के तो हमें वहीं से हो गया। और फिर वही गाड़ी दे के दूसरी गाड़ी खरीद ली, जेब से कुछ नहीं लगा, मंथली बेसिस पे चीजें चली जा रही हैं। और कंपनी का कैश फ्लो इस तरह से मैनेज और मेंटेन है, तो कंपनी अपनी गाड़ी को तो टेक केयर कर ही लेती है। तो विच मीन्स कि गाड़ी पर्सनल नाम पे बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें कोई फायदा नहीं, डिप्रेशन नहीं मिलता। होनी चाहिए कंपनी के नाम पे, कंपनी के नाम पे फ्री होती है। और वो लोन लेकर ही लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपको बहुत सारे बेनिफिट डायरेक्टली दे गई है, उसमें कोई कैश फ्लो नहीं बचता। नेक्स्ट संजय जी कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग जगमोहन जी, गुड मॉर्निंग, टुडेज आई ओपनिंग सेशन, यस। देखो ना, मेरे सामने सामने की बात है संजय जी, ये कंपनी जिस तरीके से साउथ में बढ़ रही थी ना, हर तरीके पर इसका उसका नाम था। लेकिन मैंने कहा अरे ये क्या हुआ अचानक से, कैश फ्लो, मतलब कैश फ्लो की वजह से इतने जिंदगियों पे इम्पैक्ट आता है। गुड मॉर्निंग राहुल जी, सागर जी गुड मॉर्निंग, आई ओपनर। कैश फ्लो नीड टू बी 100% स्ट्रांग फॉर अवर कंपनी, ये राहुल जी का कहना है। 100%, ये फाउंडेशन है। जो भी कलेक्शन आई उसमें से कुछ पैसा हमने रखा, वो दिखा, पता लगा, मतलब बिजनेस ना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिजनेस की वजह से कस्टमर की जो सामने वाली नीड फुलफिल हो रही है। उसका ये मतलब थोड़ी है कि जिंदगी आराम कर दो उस चक्कर में, अपनी भी और एम्प्लॉयज की भी और सप्लायर को भी परेशान कर देना है, नहीं 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 नहीं। के महेश्वरी जी ने एकदम क्लियर कट लिख दिया है कि कैश कन्वर्जन साइकिल इज किंग। बस, जिसने वर्किंग कैपिटल के साइकिल को समझ लिया, सीसीसी को समझ लिया और डिसिप्लिन बना लिया, जैसे मानी करती कभी नरम कभी गरम, तो कस्टमर को ज्यादा ढील दे दो तो वो इतनी लंबी उधारी ले लेता, दे देंगे कर लेंगे, थोड़ा उसको दबका के भी चलना पड़ता है कस्टमर को, अरे भैया पैसे का काम तो पैसे से होगा। सिमिलरली सप्लायर को तो मन करता है कि जितना मर्जी पैसे काट के डिस्काउंट लेके एडवांस पेमेंट कर दो, बैलेंस बैलेंस मेंटेन करना है। तो कन्वर्जन ये जिंदगी की धड़कन है, वर्किंग कैपिटल कैश कन्वर्जन साइकिल। रजनीश जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, ग्रेट होमवर्क, विल चेक टुडे, थैंक यू सो मच, एब्सोल्युटली। तो लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि रजनीश जी, एक बार ना देखा कि भाई ठीक है, 1 अप्रैल से लेके ना अभी मई तक इतनी सेल हो गई है और इतनी इन्वेंट्री है, इतने डेटर है, तो ऐसा मान लेंगे टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ, जिंदगी आसान हो गई। अब ज्यादा एनालिसिस पैरालिसिस करने की जरूरत ही नहीं है बहुत ज्यादा, कि ना मेरी बिजनेस में ऐसा होता है, मेरे बिजनेस में वैसा होता है, ये हो गया पास्ट में, वो कुछ नहीं। आज बैठो, टुडे इज द फर्स्ट डे, गहरी लंबी सांस, देखो फ्यूचर को, फ्यूचर को देखते हुए कि अब हम क्या प्लान कर रहे हैं, कितनी सेल करेंगे इस साल के अंदर, और आज की पोजीशन में कहाँ पर है, होनी कितनी चाहिए, वर्किंग कैपिटल है कितनी। अगर उसमें कोई गैप्स हैं तो बस लिख लेना है, ये नहीं कि इस हफ्ते में सारी ठीक ही कर लेनी है, लिख लेना है कहाँ कहाँ पर गैप्स आ रहे हैं। और छोटे 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 टारगेट्स बना लेने हैं कि मेरे इस साल का ये टारगेट है, इन 6 महीनों में ऐसे दिखाई देगा, इस क्वार्टर में ऐसा दिखाई देगा। और एक तो मेरे पार्टिसिपेंट हैं, उन्होंने क्या टारगेट बनाया, बस कि मुझे ना आज नहीं तो कल नहीं तो 3 साल के अंदर कैश रिच बिजनेस मॉडल बना लेना है। क्या बनाना है? कैश रिच बिजनेस मॉडल। कि मतलब मेरे बिजनेस का मॉडल ही ऐसा है जिसकी वजह से हर समय मेरे बिजनेस में पैसा रहता है। उसके लिए चाहे मुझे प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई करना पड़े, चाहे मुझे लाइन चेंज करनी पड़े, चाहे मुझे कस्टमर चेंज करने पड़े, चाहे मुझे एरिया चेंज करना पड़े, R&D लगानी पड़े, न्यू रिसर्च एंड डेवलप करनी पड़े, आखिर एक जन्म है, कर लो। मतलब मॉडल कैश रिच बिजनेस मॉडल होना चाहिए। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, नहीं बिजनेस मॉडल सही लगा के, राइट वर्किंग कैपिटल करके हमें उसको ठीक करना है। तो उसको एक लाइन में समराइज कर दिया है आज बजरंग सर ने,
स्ट्रॉन्ग बॉटम लाइन इज द की ऑफ हेल्दी बिजनेस। सेल कर लिया, नीचे प्रॉफिट होना चाहिए, और जो प्रॉफिट है वो वर्किंग कैपिटल कैश फ्लो मॉडल के हिसाब से कैश रिजर्व में बैंकों में दिखाई भी देना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे। इस हफ्ते का ये होमवर्क है, और अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे। डिटेल के अंदर फिर स्टडी करेंगे चीज़ों को हमने आगे कैसे बढ़ाना है। तो क्योंकि महेश जी कह रहे हैं कि प्लीज मेक ए वीडियो ऑन स्टेप्स टू रिड्यूस सीसीए। हाँ, सीसीसी, बिल्कुल ठीक है। तो इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो है, वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि कैश कन्वर्जन साइकिल, वर्किंग कैपिटल क्या है, कैसे रिड्यूस करना है, वो अलग से मैं दे दूंगा। आज के सेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये था, आपको रियल लाइफ सुभिक्षा की कहानी बताना, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते ही हैं, और जब एकदम से रिवाइंड होता है तो लगता है कि रियल लाइफ में ऐसा होता है, तो वो बताना था, और ये वाला होमवर्क करने के लिए देना था। अब उस होमवर्क में वर्किंग कैपिटल क्या होती है, कैसे रिड्यूस करते हैं, उसको देखते हुए आपने ये वाला काम कर लेना है। एक हफ्ते में जिंदगी भर का काम हो जाएगा। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय।